गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एजुकेन क्लासेस में आपका स्वागत है। इट्स अ प्रीमियर कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड यूजीसी नेट। और हम ये स्पेशल सीरीज लेके आए हैं फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, विच विल कवर सिलेबस फॉर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड यूजीसी नेट। सो हम लोग अब तक देखे थे प्लेटो एंड एरिस्टोटल। नाउ वी विल स्टार्ट मैकेविली टुडे। ओके, आज हम मैकेविली से चालू करेंगे। एंड सॉरी गाइस, बीच में हमारी क्लासेस इतने दिन नहीं हो पाई, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज एंड सम अदर इश्यूज वी कांट एबल टू कंटिन्यू दोज क्लासेस फॉर लास्ट 15 days. Okay, so sorry for that. Now we will try to upload the classes regularly. Okay, so now we will start मैकेविली। अब हम रोज क्लास अपलोड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो चालू करते हैं मैकेविली से। ओके, मैकेविली। मैकेविली को अपन बोलते हैं चाणक्य। चाणक्य बोलते हैं या चाणक्य को बोलते हैं मैकेविली ऑफ इंडिया और इंडियन मैकेविली। अपन इन दोनों को कंपेयर करेंगे बाद में। पहले अपन मैकेविली पूरा पढ़ते हैं, फिर अपन इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स में अपन पढ़ेंगे चाणक्य। ओके, और फिर बाद में अपन ये दोनों को कंपेयर करेंगे मैकेविली एंड चाणक्य को, ठीक है। मैकेविली एंड चाणक्य को अपन लास्ट में कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब देखिए, कोई भी अपन पॉलिटिकल, अपन पहले भी देखे थे कि कोई भी अपन पॉलिटिकल फिलोसोफर्स को देखते हैं तो अपन पहले उन दोनों के टाइम देखते हैं, ठीक है। ये कौन से समय हुए थे, कब हुए थे, कौन से नेशन स्टेट से बिलोंग करते थे, है ना। इनके समय में किस टाइप का सिस्टम था और ये किस टाइप की थिंकिंग थी इनकी, और इनकी थिंकिंग से क्या अपना रिजल्ट निकला, ठीक है। वो सब किस बेसिस पे डिपेंड करेगा, वो किस समय पैदा हुए थे या किस समय वो रहते थे, तो और कहाँ रहते थे। तो जैसे मैकेविली थे, मैकेविली रहते थे इटालियन। मैकेविली इज एन इटालियन, इटालियन मीन्स रोम। अब अपन ये देखते हैं कि रोम कौन सा था। रोम वो एरिया था जहाँ पे चर्च बहुत पावरफुल, जो अपन बोलते हैं ना वेटिकन सिटी आज की डेट में, जो हेड ऑफ क्रिश्चियनिटी होता है पोप वहीं पे रहते हैं वेटिकन सिटी में। दैट एरिया कम्स अंदर रोम, वो रोम के अंदर आता था, ठीक है। इटली, सो ही इज एन इटालियन, इटालियन थे, है ना। ओके, अब बॉर्न एट द टाइम ऑफ चर्च हेजेमनी, जब वो रोम में हुए थे जहाँ पे चर्च आज भी इतना पावरफुल है, तो उस समय सोचिए चर्च कितना पावरफुल होगा, जब नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था, पूरी चीज़ें सिर्फ चर्च और सिर्फ चर्च चलाता था, ठीक है। तो वो बॉर्न हुए थे चर्च के हेजुमोनी में, जहाँ पे कोई नेशन स्टेट नहीं था, जहाँ पे कोई किंग को उतना पावरफुल नहीं था। वो बोलते थे जो भी पावर है सिर्फ और सिर्फ चर्च से आता है, ठीक है। सो ही वॉज बॉर्न एट द टाइम ऑफ चर्च हेजीमोनी, जब चर्च का हेजीमोनी था जब वो बॉर्न हुए, ठीक है। मतलब चर्च जब पावरफुल था, चर्च को हर डोमेन में चर्च की अपन वो देखते थे कि चर्च का इन्फ्लुएंस देखते थे, तब मैकेविली बॉर्न हुए थे, है ना। और मैकेविली को बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मॉडर्न थिंकर, कुछ लोग बोलते हैं मिडिवल थिंकर, कुछ लोग बोलते हैं ट्रांजिशनल थिंकर्स। ये क्यों थे, किस लिए थे, क्या क्या अंतर है मॉडर्न, मिडिवल और ट्रांजिशनल में, ये अपन फ्यूचर में देखेंगे। अभी आप यही बोल सकते हैं मैकेविली को एक बेसिक एजम्पशन है, मैकेविली इज द फर्स्ट ट्रांजिशनल थिंकर, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत सिंपल रहेगा, मैकेविली इज द फर्स्ट ट्रांजिशनल थिंकर, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजिशनल थिंकर्स के बाद एक चीज और याद रखिए आप, he tried to separate religion from the politics, means you can say that he is the thinker। देखिए दो डोमेन रहते, एक तो रहता है रिलीजन का आर, है ना, एक तो रहता है पॉलिटिक्स पी, ठीक है। अब मैकेविली फर्स्ट थे जिन्होंने रिलीजन और पॉलिटिक्स को सेपरेट किया कि भाई रिलीजन अलग है, पॉलिटिक्स अलग है, ठीक है। जैसे हमारे देश में गवर्नमेंट है और रिलीजन है ना। अब कई चीज़ें हैं जो रिलीजन में एक्सेप्टेड है लेकिन गवर्नमेंट में नॉन एक्सेप्टेड है, कई चीज़ है जो गवर्नमेंट में एक्सेप्टेड है लेकिन रिलीजन में नॉन एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो मैकेविली ने ये बोला रिलीजन और पॉलिटिक्स समथिंग डिफरेंट है, रिलीजन और गवर्नमेंट सम बहुत डिफरेंट है ना। तो हमको दोनों को लिंक नहीं करना चाहिए, दोनों को अपने डोमेन में रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, मैकेविली का था, ठीक है। अब मैकेविली इज एन हिस्टोरिकल थिंकर, हिस्टोरिकल मतलब जो हिस्ट्री से देख के सीखते हैं, जो हिस्ट्री में जो वॉर्स हुए हैं, जो फाइट्स हुई हैं, जो क्रूसेड हुए हैं, है ना। मतलब क्रूसेड मतलब आप इसको बोल सकते हो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की जो कंटिन्यूस फाइट्स हुई हैं रेगुलरली,
उससे मैकेवेली उससे मतलब उसको ऑब्जर्व किए, फिर उससे बोले कि रिलीजन का ये प्रॉब्लम है, फिर रिलीजन की जो जो प्रॉब्लम्स के कारण जो जो क्रिश्चियनिटी में प्रॉब्लम्स हुई रिलीजन के इन्फ्लुएंस के कारण, वो देख के मैकेवेली ने बोला ये प्रॉब्लम इसमें है, वो प्रॉब्लम उसमें है। इसलिए मैकेवेली को अपन बोलते हैं हिस्टोरिकल थिंकर, मतलब वो हिस्ट्री से देख के सीखे थे। ठीक है। अब नेक्स्ट होता है मैकेवेली इज अ रियलिस्ट। अभी तक अपन ने देखा था प्लेटो एंड एरिस्टोटल। प्लेटो आइडियलिस्ट थे, एरिस्टोटल रियलिस्ट थे। लेकिन मैकेवेली वी कैन से दैट ऑन टू ऑन ही इज अ रियलिस्ट, मतलब वो हर चीज रियलिस्ट, हर चीज वो एक्चुअल देखते थे। किंग को कैसे रूल करना चाहिए, जैसा जरूरत है वैसा रूल करना चाहिए। किंग को आइडियल नहीं रहना चाहिए, किंग को रिलीजन ऐसे फॉलो करना चाहिए रियलिस्ट वे से, किंग को ये काम करना चाहिए, किंग को वो काम करना चाहिए। मतलब शुरू से आखिरी तक मैकेवेली एक रियलिस्ट स्कॉलर थे और हर चीज को रियलिस्ट व्यू से देखते थे। ठीक है। तो मैकेवेली इज अ रियलिस्ट स्कॉलर, ये अपन बोल सकते हैं। अब मटेरियलिस्ट, मटेरियलिस्ट आप समझ सकते हैं क्या होता है। अब मटेरियलिस्ट, नॉन मटेरियलिस्ट, ये अपन आगे भी देखेंगे, लेकिन मटेरियलिस्ट ये बोल सकते हैं जो मटेरियल वर्ल्ड में बिलीव करते हैं। देखिए जैसे अपन उनका देखे थे, किनका देखे थे, प्लेटो का। प्लेटो क्या थे, आइडियलिस्ट थे। वो मटेरियल वर्ल्ड को बिलीव नहीं करते थे। वो बोलते थे इल्यूजन है, ये धोखा है ना, ये कोई चीज़ें प्रिवेल नहीं करती हैं सोसाइटी में, ये सब इल्यूजन है, धोखा है, अपन को इसमें कुछ नहीं मिलता है सीखने के लिए, इस टाइप से वो बोलते। ठीक है। वो मटेरियलिस्ट थे। लेकिन रियल वो मतलब मटेरियल वो आइडियलिस्ट थे, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड के बिलीफ को क्या बोलते हैं, अगर ये टेबल है तो टेबल एक रियल, टेबल एक मटेरियल है ना, वो मटेरियलिस्ट होगा। मटेरियलिस्ट मीन्स दोज हु एस्पायर फॉर मनी, पावर, है ना, जिनको राजा बनना है, जिनको पैसे कमाने हैं, जो कार, घर, गाड़ियाँ, जो इनके प्रति लालच रहता है, उनको बोलते हैं मटेरियलिस्ट स्कॉलर, जो इनके डोमेन में सोचते हैं, जो ये सोचते हैं कि इनको कैसे रूल करना चाहिए, और मतलब जो पैसे के डोमेन में सोचते हैं, जो पावर के डोमेन में सोचते हैं, वो मटेरियलिस्ट स्कॉलर होगा। और मैकेवेली को बोलते हैं फर्स्ट स्कॉलर ऑफ नेशनलिज्म। आज तक अपन ये सोचते हैं इंडियन फिलोसॉफी में, इंडियन कॉन्सेप्ट में आजकल नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है ना, कि ये नेशनलिस्ट है, नॉन नेशनलिस्ट। अपन नेशनलिस्ट क्या होता है, कैसे होता है, अपन पॉलिटिकल साइंस में एकदम डीपली देखेंगे किसको अपन नेशनलिस्ट बोलते हैं, किसको अपन नॉन नेशनलिस्ट बोलते हैं, और नेशनलिस्ट की अलग अलग वे क्या है, अलग अलग स्कॉलर्स से, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट से नेशनलिस्ट किसको किसको बोलते हैं। ये अपन इस पॉलिटिकल साइंस में प्रीसीडिंग्स लेक्चर में, मैकेवेली में तो अपन उतना नहीं देख पाएंगे, बस अपन मैकेवेली में ये बोल सकते हैं कि ही इज़ द फर्स्ट स्कॉलर ऑफ नेशनलिज्म। मतलब जो नेशनलिज्म की नींव थी, बेस था, वो मैकेवेली ने किया। कैसे किया, क्यों किया, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए क्या हुआ था उस समय चर्च का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, है ना। तो चर्च के इन्फ्लुएंस के साथ क्या हुआ था, कोई एक अलग नेशन स्टेट प्रिवेल नहीं करता था। एक फ्यूडल सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी क्या होता है, जमींदार की सोसाइटी, अपन उसको जमींदार की, मतलब मैं आपको सिंपल वर्ड से बता रहा हूँ, फ्यूडल सोसाइटी मतलब जमींदार की सोसाइटी थी। उसमें क्या था, एक जमींदार था जिसके पास थोड़ी बहुत सेना थी। ठीक है। वो सेना से वो अपना थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट करता था अपने एरिया को, और अपना टैक्स लेता था, और अपनी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता था। वही होता था, उसमें कोई नेशन स्टेट अलग से प्रिवेल नहीं करता था। और ये पूरा काम किसके डायरेक्शन में करता था, पोप के डायरेक्शन में करता था। पोप हेड ऑफ क्रिश्चियनिटी के डायरेक्शन में ये होता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, नेशन स्टेट बिल्ड हुआ, है ना। वेस्टफिलिया ट्रीटी के बाद नेशन स्टेट्स आए। ठीक है। तो नेशन स्टेट्स जो वेस्टफिलिया ट्रीटी के बाद है, मैकेवेली 1500s के, तो इस समय थोड़ा सा वो प्रिवेल होना चालू हुआ था, और पॉलिटिक्स और ये अलग होना चालू हुए थे, पॉलिटिक्स एंड चर्च। इसलिए अपन ये बोल सकते हैं मैकेवेली इज द फर्स्ट स्कॉलर हु हैड गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट और नेशनलिज्म, कि हमको पहले नेशन के बारे में सोचना है, पहले अपन को कंट्री के बारे में सोचना है, बाद में अपने को चर्च के बारे में सोचना है, बाद में अपने को रिलीजन के बारे में सोचना है। तो मैकेवेली ने ये कहा कि पहले अपने को किसके बारे में सोचना है, नेशन के बारे में सोचना है। तो इसलिए ये अपन बोल सकते हैं फर्स्ट पर्सन जो नेशन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, इसलिए अपन इसको बोल सकते हैं फर्स्ट स्कॉलर ऑफ नेशन। दो एरिस्टोटल और आपको प्लेटो में मिलेगा, लेकिन प्लेटो और एरिस्टोटल में कंप्लीट वो नेशन स्टेट का डेफिनेशन नहीं है।
लेकिन फर्स्ट नेशन स्टेट की डेफिनेशन जिसमें वो इम्प्लीमेंट हो रहा है वो आपको मैकियावेली में ही मिलेगा, है ना। आप पूरा अगर डिटेल्स में जाएंगे, एक एक चीज चेक करेंगे, तो मैकियावेली ही है जिसमें आपको फर्स्ट नेशन स्टेट की डेफिनेशन अच्छे से मिलेगी, है ना। अब देखो अपन अभी तक क्या देखे थे, अपन अभी तक देखे थे एरिस्टोटल और प्लेटो, सॉरी, एरिस्टोटल और प्लेटो फिलोसॉफी पे बिलीव करते थे। फिलोसॉफी मतलब समझ रहे हैं ना, फिलोसॉफी पे बिलीव करते थे कि ये फिलोसॉफी में ये होता है, आइडियलिज्म में बिलीव करते थे, फिलोसॉफी में बिलीव करते थे, है ना, कि ने ये क्या बोलते हैं कैसे नेशन स्टेट आया और कैसे कोई भी उनकी वो थी कॉन्सेप्ट तो फिलोसॉफिकली रहता था। लेकिन मैकियावेली ने हर चीज ह्यूमन साइकोलॉजी से देखी। ह्यूमन साइकोलॉजी समझ गया ना, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होता है, मतलब आदमी के नेचर को देख के मैकियावेली ने पूरे पॉलिटिकल साइंस को ओरिजिनेट किया। ठीक है, ये लिटरली एक न्यू डायमेंशन था कि आदमी जैसा रहता है वैसी पॉलिटिक्स रहेगी, जैसा बोलते हैं ना, जैसी जैसा राजा वैसी प्रजा, और अपन ये भी बोल सकते हैं जैसी प्रजा वैसा राजा, है ना। अगर अपन उसको दूसरे वे में रिलेट करें तो जैसी प्रजा वैसा राजा, तो वही मैकियावेली बोलते हैं। मैकियावेली ये बोलते हैं कि हमको फिलोसॉफी, हमको कॉम्प्लेक्स चीज़ों में नहीं जाना है, हमको सिर्फ ह्यूमन नेचर देखना है। जैसा ह्यूमन नेचर रहेगा वैसे ही नेचर ऑफ नेशन स्टेट रहेगा। अगर अपन ह्यूमन नेचर को एकदम अच्छे से स्टडी कर लिए कि ह्यूमन नेचर कैसा रहता है, आदमी लोग डरते हैं, आदमी लोग लालची रहते हैं, आदमी लोग चेंज कर लेते हैं, अपन ये सब चीज़ें एकदम अच्छे से स्टडी कर लिए तो अपने को ये भी पता चल जाएगा नेशन स्टेट कैसा है। और एक बार अपन नेशन स्टेट पता कर लिए तो अपने को फिर पॉलिटिकल साइंस पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा और अपने को एक एक चीज़ें समझ में आ जाएंगी, वो कैसे डील करेगा, उसको क्या क्या काम करने और कैसे अपने आप को सर्वाइवल करेगा, है ना। अब दूसरा क्या था, पहले अपन ने ये देखा, अब दूसरा ये था कि जैसा हमने पहले बताया था हिस्ट्री एज अ गाइड टू पॉलिटिक्स, मतलब अपन ने ये देखा था कि भाई कोई भी रहता है फिलोसॉफी में बिलीव करते थे, लेकिन यहाँ पे हिस्ट्री है जो पॉलिटिक्स की गाइड है, हिस्ट्री, हिस्ट्री से हम पॉलिटिक्स में गाइड करते हैं, ये बोल रहा है ना। इंस्टीड ऑफ फिलोसॉफी ही डिपेंड्स ऑन हिस्ट्री एज अ गाइड टू पॉलिटिक्स, है ना। मतलब पुराने इवेंट्स को देखिए, पुराने इवेंट्स को देखिए, भाई इस इवेंट में ऐसा हुआ तो फ्यूचर में एक किंग को, या उनका कहना था प्रिंस, वो प्रिंस को कैसे परफॉर्म करना चाहिए जिसके थ्रू क्या होगा करके, ठीक है। तो वो था उनका कि फ्यूचर में क्या, अभी तक ऐसा हुआ तो फ्यूचर में प्रिंस को कैसे काम करना चाहिए जिसके थ्रू कैसा काम होगा, बस उन्होंने यही बोला, है ना। तो ही डिपेंड्स ऑन हिस्ट्री एज अ गाइड टू पॉलिटिक्स। अब देखिए, अब मैकियावेली क्या थे, मैकियावेली एक फिलोसोफर थे, एक थिंकर, है ना। उन्होंने एक बुक लिखी द प्रिंस। प्रिंस में उनका एक करेक्टर था जिसका नाम प्रिंस दिया। प्रिंस मतलब राजकुमार हो गया अपने हिंदी में, अगर अपन इंग्लिश से हिंदी शुद्ध ट्रांसलेशन करें राजकुमार हो गया, लेकिन इनके प्रिंस का मतलब था किंग, ठीक है, किंग। तो इन्होंने जो भी एडवाइस दी, इन्होंने जो बुक लिखा, उन्होंने एक एडवाइस दी अपने किंग को अलग अलग व्यू में कि आपको ऐसे काम करना है, ऐसे रहना है, ऐसे रिलीजन को मेंटेन करना है, ऐसे मोरालिटी को मेंटेन करना है, ऐसे आपको नेचर रखने हैं अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, ऐसे आपको नेचर रखने अपने सुपीरियर्स के साथ, ऐसे आपको नेचर रखने अपने फॉरेन रूलर्स के साथ, ऐसे आपको नेचर। तो इन्होंने कंटिन्यूअस एडवाइस दी, तो अपन इनकी फिलोसॉफी को एज अ एडवाइस देखेंगे, ठीक है। इन्होंने अलग अलग एडवाइस दी, और क्या क्या एडवाइस दी इन्होंने अपने अलग अलग अपने प्रिंस को अलग अलग एरियाज में, ठीक है। तो अपन पहली एडवाइस देखते हैं, मैकियावेली ने पहली एडवाइस क्या दी। ठीक, मैकियावेली ने पहली एडवाइस देखिए, मैकियावेली में क्या है मालूम है, मैकियावेली एक ह्यूमन, आपको अगर ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत अच्छे से मालूम है ना तो मैकियावेली पढ़ने में बहुत इजी रहेगा, और ह्यूमन साइकोलॉजी आपको उतने अच्छे से नहीं मालूम है तो मैकियावेली पढ़ना बहुत कठिन है, ठीक है। तो हाउ वी लिव इज फार रिमूव्ड फ्रॉम हाउ वी आउट टू लिव, इन्होंने पहले ये बोला, ठीक है, हम जैसे रहते हैं वो बहुत भिन्न है, बहुत अलग है जैसे हमको रहना चाहिए, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप मान लो गाड़ी चला रहे हैं रोड में, मैं एक सिंपल एडवाइस, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना।
आप बाइक चला रहे हैं, आप कार चला रहे हैं, आप साइकिल चला रहे हैं, तो आपको एक लेन फॉलो करनी है, एक स्पीड लिमिट फॉलो करना है, आपको हेलमेट पहनना है, आपको सीट बेल्ट पहनना है, एज मतलब आप जिसमें चला रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप 100% एक्चुअल चीज़ें नहीं चला सकते। आपको बीच में अपनी क्या बोलते हैं, जो जैसा एक्चुअल है वैसा आप नहीं कर सकते। तो उन्होंने यही बोला, उन्होंने ये बोला कि भाई आप ऐसे गाड़ी नहीं चला सकते या ऐसे लाइफ नहीं जी सकते जो आइडियल हो। आपको सिचुएशंस के साथ गलत चीज़ें करनी पड़ेंगी, आपको सिचुएशंस के साथ रूड होना पड़ेगा, आपको सिचुएशंस के साथ कुछ गलत डिसीजंस लेने पड़ेंगे, और वो ज़रूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है ना। अब ये बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हर चीज़ लॉ एंड ऑर्डर से फॉलो करना है, लेकिन क्या होता है, ही कांट डू एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर, ही हैज़ टू रिलाई ऑन सम अदर मीन्स। ठीक है, कुछ चीज़ों में उनको धमकी देनी पड़ती है, कुछ चीज़ों में उनको गलत वे से जाना पड़ता है, कहीं पे स्पाइंग का काम करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज सम रॉइड्स इन सम एरियाज, ओके, he can't go actually by law and order, he has to take help from the spying agency कि भाई कौन कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना। he has to arrest some persons illegally for 1 or 2 days, बिकॉज उनको मालूम है अगर ये चीज़ें बाहर आएंगी तो न्यूसेंस क्रिएट होगा, सोसाइटी में ट्रबल क्रिएट होंगी। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कुछ चीज़ें गलत प्लांट की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा गलत प्लान की जाती है कि सोसाइटी का जो नेचुरल बैलेंस है वो ना बिगड़े, अगर वो बिगड़ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, कुछ चीज़ें ऐसी भी रहती हैं जैसे फॉरेन रिलेशंस में, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इंडिया और चाइना का तसल चल रहा है, ठीक है। तो कभी कभी इंडिया को कुछ गलत क्लेम करना पड़ेगा, कभी चाइना को कुछ गलत क्लेम करना पड़ेगा, बिकॉज बिकॉज ऑफ देयर नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। तो उन्होंने यही एडवाइस, उन्होंने ये बोला कि भाई आप एक्चुअल में आइडियलिस्टिक वे में रहोगे तो वो सही नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, मैं एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताता हूँ, नेम मैं आपको नहीं बताऊंगा, मे बी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इंडिया में इंडिया के उनके पहले के जो प्राइम मिनिस्टर्स थे, उन्होंने एक एजेंसी चालू की, रॉ। उनका काम ये था कि जो अपने नेबरिंग स्टेट्स हैं या जिसमें प्रॉब्लम हो सकती है, जो हमसे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, उनको एक, उनके अंदर इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग स्पाइंग सिस्टम है, जासूसी का नेटवर्क है, जिसके थ्रू अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इंडिया को मतलब पहले पता चल जाए कि भाई वो न्यूक्लियर आर्सेनल डेवलप कर रहा है, ही वांट टू अटैक ही इज प्लानिंग फॉर अ टेररिस्ट अटैक इन इंडिया, और ही इज डूइंग सम मिसचीव्स, और वो कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं इंडिया में, ये सब उसको पहले से पता चल जाए। इसलिए एक स्पाइंग सिस्टम हर कंट्रीज का रहता था। ऐसे ही इंडिया में इंदिरा गांधी जी ने एक स्पाइंग सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की, इंदिरा गांधी जी या फिर जवाहरलाल नेहरू, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, लेकिन एक स्पाइंग सिस्टम बहुत ज़्यादा डीपली ओरिएंटेड एक स्पाइंग सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की। लेकिन जो फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर, उनको पता चला कि भाई ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है, तो वो थे बहुत आइडियलिस्ट। उन्होंने ये कहा इस टाइप का सिस्टम हमारे कंट्री के एथिक्स में नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, पूरे सिस्टम को डिसमेंटल कर दिया। उससे इंडिया का इतना लॉस हुआ, और इससे इंडिया की जो नेटवर्किंग थी, जो भी चेन थी फ्यूचर डेवलपमेंट की, और जो भी इंडिया के फॉरेन रिलेशंस में टर्म्स थे, वो बहुत ज़्यादा पीछे हुआ है। तो इसलिए क्या होता है कि इसलिए आपको ये बोला जाता है कि हमको जैसा रहना है और जैसा रहना चाहिए, ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। और एक प्रिंस को हर चीज़ों को देख के कभी श्रूड रहना चाहिए, कभी काइंड रहना चाहिए, कभी स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, उसको एक सिचुएशंस के हिसाब से मोल्ड करना चाहिए, जिससे वो कंट्री को और लॉ एंड ऑर्डर को बहुत अच्छे से मेंटेन करे। ठीक है, ये फर्स्ट एडवाइस हो गई मैकियावेली की। ठीक है, मतलब किंग को कैसा रहना चाहिए, किंग को मतलब आइडियलिस्ट नहीं रहना चाहिए। उन्होंने एक चीज़ और बोला था, उन्होंने ये बोला था कि हम जो है उसके लिए अगर हम और कुछ पाने के लिए जो है हम उसको छोड़ दे तो हमारे पास कुछ नहीं बचता। ठीक है, ये भी मैकियावेली ने बोला था। इसका मतलब आप प्रिंस से ये बोल सकते हो कि वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के बेसिस पे बोल रहे थे कि भाई हमको एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में हर चीज़ चेक करना है कि हमारे पास कितना पावर है, हमको कितना कैप्चर करना है। मान लीजिए एक छोटा सा कंट्री है, एग्जाम्पल कौन सा हो गया, नॉर्थ कोरिया।
इफ नॉर्थ कोरिया वांट्स टू अटैक यूएसए, इट हैज टू कैलकुलेट ऑल प्रोज एंड कॉन्स। अगर बिना प्रोज और कॉन्स के वो यूएसए पे अटैक कर देगा तो नॉर्थ कोरिया के जो राजा के पास जितना नॉर्थ कोरिया का लैंड है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इनका यही कहना था, इनका ये कहना था कि भाई जो है अगर अपन उसके लिए बाकी सबको भी सेक्रीफाइस कर दे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बस उनका ये कहना था। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या हो गई, सेकेंड चीज, मैकेवेली ऑन ह्यूमन नेचर। मैकेवेली ये बोलते हैं आदमी का नेचर बहुत खराब है, ठीक है, कोवार्ड है, फिकल माइंडेड है, अनग्रेटफुल है, धोखेबाज है, दिमाग चेंज कर देता है, किसी का एहसान नहीं रखता है, मतलब बहुत खराब नेचर है। क्यों बोले वो ऐसा, करके वो एक समय में पैदा हुए थे। उस समय उन्होंने क्या देखा, धोखेबाजी, क्रुएल्टी, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, एवरीवेयर वायलेंस देखा। ठीक है, किंग कोई भी सही काम नहीं कर सकता है, तो उनका ये सब देख के उनका एक व्यू क्रिएट हो गया। एक सेकेंड ना, मैं पानी पी लेता हूँ। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो उनका ये व्यू क्रिएट हो गया था कि भाई आदमी का नेचर अनग्रेटफुल है। अनग्रेटफुल का मतलब क्या होता है, मान लो किसी ने आपके लिए कुछ काम किया तो आप उसका एहसान याद नहीं रखते, तो ह्यूमन नेचर अनग्रेटफुल। उन्होंने ये कहा मतलब किसी का एहसान याद नहीं रखता, सिर्फ अपने काम से काम लगता है। आपके बहुत सेल्फिश फ्रेंड्स होंगे या सोसाइटी में बहुत सेल्फिश देखा होगा, तो आपने उनकी कोई हेल्प की और फ्यूचर में आप उनसे कोई हेल्प मांगने गए लेकिन वो आपसे बात भी नहीं करते, आपको अनग्रेटफुल रहते, डिसाइडफुल। दूसरी चीज़ क्या हो गई, धोखेबाज रहते, आपको भी बहुत धोखे मिले होंगे, है ना, तो वो धोखेबाज रहते, ह्यूमन नेचर धोखेबाज भी रहते। ठीक है, ये उन्होंने बोला। कोवार्ड रहता है, हर आदमी बहुत डरता है, हर आदमी डरता है कि भाई मेरे ये लॉस ना हो जाए, मेरी नौकरी ना छूट जाए, मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम ना हो जाए, मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरे को क्या बोलते हैं अगर मैं बाहर जाके लड़ूंगा तो कोई भी आदमी, बहुत कुछ लोग आर्मी में नहीं जाना चाहते, कुछ लोग पुलिस में नहीं जाना चाहते कि हमको गोली लग जाएगी, हमको अटैक हो जाएगा, हमको ये हो जाएगा, मतलब एक डर रहता है हर आदमी के नेचर में। और अपने को एक लीडर चाहिए क्या, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, फिर फिकल माइंडेड, बहुत जल्दी माइंड चेंज हो जाएगा। आप ये देखेंगे कि इंडिया में खासकर, बाकी सब देशों में क्या होता है, पार्टीज जो रहती हैं वो आइडियोलॉजिकली अलाइंड रहती है। ठीक है, जैसे मान लो लेबर पार्टी हो गई, डेमोक्रेट हो गई, रिपब्लिकन हो गई, और लेबर हो गई, कंजर्वेटिव हो गई। मैं यूएस में डेमोक्रेट रिपब्लिकन, आप उसमें देखेंगे जो स्विंग स्टेट्स है या फिर जो स्विंग वोट्स है वो बहुत कम रहते हैं, मुश्किल से 2 या 3% ही लोग रहते हैं जिसमें चेंज करते हैं, लेकिन इंडिया में ये ज़्यादा रहता है। इसका रीज़न क्या रहता है, फिकल माइंडेड। मैं ये नहीं बोलूँगा इंडिया के लोग ज़्यादा, सब जगह के लोग फिकल माइंडेड है। फिकल माइंडेड मीन्स क्या होता है, इजिली साइड चेंज कर देते हैं। इट मीन्स आज ज़्यादा जो पावरफुल है हम उसके तरफ चल देते हैं, कल जो पावरफुल रहेगा हम उसके तरफ चल देते हैं। इसका मतलब ये होगा, मतलब इजिली चेंज कर देते हैं साइड, इसको बोलते हैं फिकल माइंडेड और वेरास्कियस। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि ह्यूमन नेचर बहुत ज़्यादा खराब है, उनका मतलब ये था। ठीक है, मतलब ह्यूमन नेचर बहुत खराब रहता है तो आदमी को सोचना चाहिए और किसी पे रिलाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, और आदमी के नेचर जैसा रहता है वैसे सोसाइटी का जनरल ट्रेंड भी आ जाता है। ठीक है, तो उनका ये कहना था कि भाई आदमी का नेचर बहुत खराब रहता है, धोखेबाज रहता है, कोवार रहता है, फिकल माइंडेड रहता है। तो उन्होंने अपने प्रिंस को बोला जब आदमी का नेचर ऐसा रहता है तो आपको आदमी के नेचर को स्टडी करना है और आदमी के नेचर को देख के ही आपको उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है या उसके ऊपर रिलाई करना है। अगर आप आदमी के नेचर को बिना देखे उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लो या उसके ऊपर रिलाई करो तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आपको बहुत ज़्यादा धोखे मिलेंगे। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मिलेगी अपने लाइफ में और अपने किंगडम में। इसलिए आपको जो भी डिसीजंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, सब आपको आदमी को देख के लेना है और उसके अलावा कोई डिसीजंस बिना उसके नहीं लेना है। ठीक है, अब इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, स्टेट क्राफ्ट होगा। ठीक है, अब प्रिंस की क्या क्वालिटी होनी चाहिए और रिलीजन और मोरालिटी। ठीक है, फिर इसके बाद थोड़ा सा और आएगा, फिर उसके बाद लास्ट में कंपैरिजन आएगा।
ठीक है, तो आज अपन ने क्या देखा था, ज़्यादा लंबा नहीं देखा था। आज अपन ने मैकेवेली का बेसिक देखा था। वो इटालियन थे, चर्च हेजेमोनी में हुए थे, फर्स्ट ट्रांजिशनल थिंकर्स थे, रिलीजन और पॉलिटिक्स को सेपरेट किया था, रियलिस्ट और मटेरियलिस्ट। देखिए आपका कोई भी क्वेश्चन आता है ना, ये पॉइंट्स आपके कीवर्ड्स हैं, इसको आपको आंसर में लिखना ही लिखना। अगर ये आप आंसर में लिख देते हैं तो आपको वैसे ही 30% मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। इसके बाद आपको जो आंसर की मेन चीज़ें हैं वो लिखना है ना। ह्यूमन साइकोलॉजी में बिलीव करते थे, गाइड था। फिर फर्स्ट एडवाइस, सेकंड एडवाइस, ये आप ज़्यादा एक्सप्लेन ना करके आप अगर कीवर्ड्स पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, मैं आपको कीवर्ड्स ही इसलिए स्लाइड्स में ज़्यादा दे रहा हूँ, तो आपके आंसर्स बहुत अच्छे बनेंगे और बहुत अच्छा होगा, है ना। तो अपन फिर उसके फर्स्ट और सेकंड एडवाइस देखे थे, कल से अपन नेक्स्ट एडवाइस देखेंगे। ओके, ओके देन, थैंक यू, है ना।